नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश सीरीज में, जहां पर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी को फैक्ट के साथ बिना हाइप समझने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा हटके होने वाला है। आज हम एक ऐसे वेपन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें फिजिकली कोई भी बुलेट या एमुनेशन फायर नहीं करना होता है। इमेजिन करें एक ऐसा वेपन सिस्टम जो एक भी बुलेट फायर किए बिना ही दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ना इसका कोई आवाज़ होता है, ना ये दिखाई देता है और बहुत ही डिसरप्टिव होता है। भारत आज इस फील्ड के अंदर भी अपना कदम रख चुका है। अब मोस्टली इस कैटेगरी को डायरेक्ट एनर्जी वेपन या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कहा जाता है। और जब भी हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन का नाम लेते हैं, आप सभी के मन में लेजर वेपन का ख्याल आता होगा, लेकिन इसके अलावा इस सेगमेंट में एक और खतरनाक वेपन एग्जिस्ट करता है जिसे सोनिक वेपन कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि क्या होता है, हमारी करंट कैपेबिलिटी कैसी है और क्या सच में साउंड ऑफ साइलेंस फ्यूचर वॉरफेयर का नया वेपन बन सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आजकल वॉरफेयर में एक साइलेंट शिफ्ट चल रहा है, जहां कन्वेंशनल काइनेटिक स्ट्राइक से मूव होकर नॉन लीथल और डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये सिस्टम लेजर, हाई पावर माइक्रोवेव्स और फोकस साउंड बीम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कन्वेंशनल डैमेज किए बिना ही काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। कुल मिलाकर मॉडर्न बैटलफील्ड अब सिर्फ बुलेट और बॉम्ब्स तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अभी एनर्जी और इंफॉर्मेशन भी वेपन बन चुके हैं। और अभी की बात करें तो अभी हम खास करके साउंड वेपन के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये सोनिक वेपन क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में सोनिक वेपन्स फोकस्ड साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हाई डेसिबल और कभी कभी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड के होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसका कॉमन एग्जांपल LRAD यानी लॉन्ग रेंज एक्यूस्टिक डिवाइस हो सकता है, जो कि वार्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मोस्टली क्राउड कंट्रोल के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन इसका हाई पावर वेरिएंट पेन, डिसओरिएंटेशन और परमानेंट हियरिंग लॉस भी कर सकता है। ये डिवाइस क्राउड कंट्रोल, पेरीमीटर डिनायल और सिप प्रोटेक्शन के लिए वाइडली इस्तेमाल किया जा रहा है। मेडिकल रिसर्च ये दिखाती है एक्सट्रीम हाई इंटेंसिटी एक्यूस्टिक एक्सपोजर से हेडेक, वर्टिगो, नौसिया और हियरिंग डैमेज तक हो सकता है। इसीलिए अब इस वेपन का इस्तेमाल एथिकल और हेल्थ रिस्क का स्ट्रॉन्ग एंगल क्रिएट कर रहा है। 2020 के लद्दाख स्टैंड अप के दौरान भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट ने क्लेम किया था कि लद्दाख में भारत की तरफ से नॉन लीथल माइक्रोवेव और सोनिक टेक का इस्तेमाल किया गया था। तब इसको काली वेपन कहा जा रहा था, जबकि बाद में आर्मी की तरफ से ऑफिशियली क्लेम को फेक बताया गया था। ये डिस्प्यूट हमें दो चीजें सिखाती है। पहला, डायरेक्ट एनर्जी और सोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर सेंसिटिविटी बहुत है, इस वजह से हम इसको लेके ऐसे ही बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही तेजी के साथ स्प्रेड होता है, इसलिए वेरीफाइड सोर्सेज पर डिपेंड करना काफी जरूरी होता है। अब इस सेगमेंट के अंदर भारत की करंट पोजीशन की बात करते हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली किसी सोनिक बैटलफील्ड वेपन को देखने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो पब्लिक डोमेन में भारत का लार्ज स्केल सोनिक वेपन डिप्लॉयमेंट विजिबल नहीं होने वाला है। लेकिन DRDO और इंडियन इंडस्ट्री का ब्रॉडर डायरेक्टेड एनर्जी प्रोग्राम में अच्छा खासा प्रोग्रेस दिख सकता है, स्पेशली हाई पावर बेस्ड लेजर वेपन्स जो ड्रोन्स और स्वाम को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस सेगमेंट में पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से रैपिड डेवलपमेंट किया गया है। DRDO की तरफ से रिसेंटली 30 किलोवाट स्टैंडर्ड की लेजर वेपन, जिसको सहस्त्र शक्ति का नाम दिया गया, उसका फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, जिसमें ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया है। ये इंडिकेट करता है कि भारत अभी डायरेक्टेड एनर्जी स्टैक को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन माइक्रोवेव बेस्ड सोनिक वेपन को लेके या सोनिक कैनन को लेके अभी तक ओपनली कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रहा है। अब सेम कैटेगरी में ग्लोबल लेवल पर बात करें तो ग्लोबली यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, इजराइल जैसे देशों में डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। यूएस और यूरोपियन फोर्सेस LRAD और माइक्रोवेव और लेजर वेपन्स की रिसर्च में काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना भी इस रेस में पीछे नहीं रहा है। इनफैक्ट 2004 से ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से LRAD टाइप की सोनिक वेपन को डिप्लॉय करने की बात रिकॉर्ड किया गया, और चाइना की तरफ से भी 2019 में इस तरीके की सिस्टम को क्राउड कंट्रोल के रोल में डिप्लॉय करने का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा ग्रीस और थाईलैंड की तरफ से भी इस तरीके की वेपन को इस्तेमाल करने का प्रूफ मौजूद है। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में भारत अभी धीरे धीरे कैचअप तो कर रहा है, लेकिन भारत मोस्टली अभी लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम पर ही फोकस कर रहा है, क्योंकि ह्यूमंस पर सोनिक वेपन का इस्तेमाल करने को लेके जो एथिकल सवाल उठाया जा रहा है, उसे शायद भारत अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अब फ्यूचर की बात करें तो अगर सोनिक वेपन या डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाती तो बैटलफील्ड की टैक्टिक्स काफ़ी चेंज होने वाली है।
अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो बिना कोई कैजुअलिटी के एरिया डिनाइल पॉसिबल होने वाला है, यानी कि बेस और बॉर्डर्स को डिफेंड करना पॉसिबल होने वाला है। और खास करके भारत और चाइना की बॉर्डर में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर कोई भी फायरआर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रप्शन के लिए भी सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि EMP की कैटेगरी में आने वाले हैं, जिसमें हाई पावर माइक्रोवेव को ड्रोन्स और दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट करने के लिए या फिर नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इनको AI ऑटोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो प्रिसाइज नॉन काइनेटिक इफेक्ट पॉसिबल होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिनको स्वार्म ड्रोन के खिलाफ इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वर्ड रहने वाला है, जो कि एथिकल और नॉन एथिकल के बीच होने वाली है। हालांकि भारत की तरफ से अभी जिन सोनिक वेपन को डेवलप किया जा रहा है वो बेसिकली EMP की कैटेगरी में आने वाला है, जो कि ह्यूमंस के लिए नॉन लीथल कैटेगरी होने वाला है। और इनका इफेक्ट मोस्टली ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर ही होने वाला है। लेकिन इनका इस्तेमाल करने से लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट, कोलैटरल सेंसर डैमेज और मिसयूज का खतरा भी बना रहने वाला है, जिस वजह से मेडिकल और ह्यूमन राइट ग्रुप इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। खास करके भारत जैसे देश में ह्यूमन राइट वाले इसको लेकर मुद्दा बना सकते हैं, जिस वजह से शायद भारत की तरफ से इस वेपन को डेवलप करना और इसको डिप्लॉय करने की कोशिश नहीं किया जा रहा है। अब आगे जाकर एथिकल, लीगल और इलीगल टर्म पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब ढूंढना भी जरूरी होने वाला है। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। क्या जेनेवा कन्वेंशन और एग्जिस्टिंग CCW प्रोविजन एक्यूस्टिक और डायरेक्ट एनर्जी वेपन इफेक्ट को कवर करते हैं? फिलहाल इसको लेके स्पेसिफिक ट्रीटी प्रोविजन लिमिटेड है, जिसलिए आर्म कंट्रोल डिबेट आगे ऐसे कंटिन्यू रहने वाला है। अब प्रोपोर्शनलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो इस कैटेगरी की वेपन को इस्तेमाल करने से पहले ग्लोबली एक थ्रेशोल्ड को सेट करना जरूरी होने वाला है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक सोनिक वेपन का इस्तेमाल करना नॉन लीथल कैटेगरी में आने वाला है। लेकिन ये डिसाइड कौन करने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। इसके अलावा इन वेपन्स का डुअल यूज का रिस्क भी बना रहने वाला है, जहां पर होमलैंड सिक्योरिटी में और मिलिट्री में इनके इस्तेमाल को लेके काफी क्लियर डिफरेंस मौजूद होने वाले हैं। तो अंत में अगर फाइनल थॉट की बात करें तो क्या साउंड वेपन या सोनिक वेपन हमें फ्यूचर बैटलफील्ड में देखने को मिलने वाला है? तो इसका पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन आउटकम काफी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करने वाली है, जिसमें गवर्नेंस, मेडिकल सेफ्टी, आर्म कंट्रोल और डेमोज को स्केलेबल और एथिकल डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने की भारत की एबिलिटी मैटर करने वाली है। अभी के टाइम पर भारत इस सेगमेंट पे, यानी कि खास करके सोनिक वेपन के सेगमेंट में लीडर नहीं है, लेकिन डायरेक्ट एनर्जी वेपन की रेस में भारत क्लियर प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर हम आगे चल के इसमें वाइजली इन्वेस्ट करें तो ये नॉन काइनेटिक टेक्नोलॉजी हमारे डिफेंस टूल किट में पावरफुल एडिशन बन सकता है। आप लोगों की क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि नॉन लीथल सोनिक वेपन या डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम एथिकल है, या ये एक डेंजरस स्लिपरी स्लोप होने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।